अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम देवरिया डायरी, जहां मिलेंगी दिन भर की जरूरी बातें और शासन से जुड़ी अहम जानकारी। बने रहिए रेडियो रंग के साथ। स्वागत है सभी का रेडियो रंग 89.6 एफएम पर। आज का डीप डाइव बहुत खास है। बिल्कुल। और आज हम अपनी देवरिया डायरी से कुछ ऐसी लोकल रिपोर्ट्स पर बात करेंगे जो सच में हैरान करने वाली है। हाँ, मतलब जो दिखाती हैं कि हमारा देवरिया कैसे तेजी से बदल रहा है। तो प्रशासन की कुछ नई पहल, सहूलियतें और कुछ गंभीर मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। सही कहा आपने। तो शुरुआत कुछ अच्छी और राहत देने वाली खबरों से करते हैं। गौरी बाजार का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। वहाँ क्या नया हो रहा है आजकल? वहाँ अब रसोई में सीधे पाइप वाली पीएनजी गैस पहुँच रही है। मतलब 57 घरों में तो सप्लाई शुरू भी हो गई है। अरे वाह! मतलब अब वो भारी सिलेंडर उठाने और खत्म होने का कोई झंझट नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। और प्रशासन का लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। 15 से 20 हजार कनेक्शंस का टारगेट रखा गया है। ये तो सच में शहर को स्मार्ट बनाने वाली बात है। और मैंने ये भी सुना है कि दिव्यांगजनों के लिए भी कोई खास सुविधा आ रही है। हाँ, देवरिया नगरपालिका क्षेत्र में एक विशेष डे केयर सेंटर बन रहा है। प्रशासन इसके लिए कोई 3000 वर्ग फीट की जगह तलाश रहा है। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जगह सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल पर ही होनी चाहिए। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर। तो क्या हम इस डे केयर सेंटर को दिव्यांगनों के लिए एक तरह से स्मार्ट होम की तरह देख सकते हैं? मतलब जहां घर जैसी देखभाल और सुरक्षित माहौल दोनों एक साथ मिलेंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, व्हीलचेयर वगैरह के मूवमेंट के लिए रैंप और बिना रुकावट वाले रास्ते चाहिए होते हैं ना, तो इसलिए ग्राउंड फ्लोर सबसे जरूरी है। ये सिर्फ एक कमरा नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन और संवेदनशील सोच है ये। खैर, इस बदलाव की कहानी के बीच आप कहीं मत जाइए। रेडियो रंग 89.6 एफएम सुनते रहिए। तो शहर की सुविधाओं की बात तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव पीछे छूट रहे हैं। मलघोट विरिचा गांव में डीएम दिव्या मिट्टल ने जो ग्राम चौपाल लगाई वो इसकी मिसाल है। अच्छा। तो क्या वहाँ सिर्फ भाषणबाजी हुई? हाँ? नहीं, वहाँ तो मौके पर ही काम हुआ। मतलब राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसी चीजें वहीं की वहीं बांट दी गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अधिकारी खुद जनता के बीच जा रहे हैं, वरना तो बाबू लोगों की टेबल पर ही फाइलें महीनों अटकी रह जाती हैं। सही बात है। ये ऑन द स्पॉट समाधान लाल फीता शाही को खत्म कर रहा है। और प्रशासन सिर्फ बड़ों का नहीं, हमारे युवाओं का भी पूरा ध्यान रख रहा है। अच्छा, वो कैसे? डीएम ने हाई स्कूल के 17 और इंटरमीडिएट के 11 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया है। अरे वाह! कोई खास नाम जो आपको याद हो उन टॉपर्स में से? हाँ बिल्कुल। हाई स्कूल टॉपर साक्षी राय, जिनके 96.50% आए हैं, और इंटरमीडिएट की सलोनी प्रजापति, जिनके 93.60% हैं। क्या बात है! इन बच्चों ने तो सच में कमाल कर दिया। बहुत प्रेरणा मिलती है इनसे। बिल्कुल मिलती है। चलिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बातें अभी और भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं। तो लौट आए हम, और अब कुछ ऐसी खबरों की बात करते हैं जो थोड़ी गंभीर हैं और हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। हाँ, मैंने वो भाटपा रानी मझौली मार्ग वाली घटना के बारे में पढ़ा। वो अर्टिगा कार वाला हादसा ना? हाँ, वही। बारात से लौटते वक्त वो कार पलट गई और उसमें 13 लोग घायल हो गए। बहुत ही डरावना हादसा था वो। लेकिन मुझे इसमें एक बात बहुत सुकून देने वाली लगी कि वहाँ के ग्रामीणों ने तुरंत शीशा तोड़कर घायलों की जान बचाई। बिल्कुल। जब भी कोई मुसीबत आती है तो सिस्टम से पहले हमेशा हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग ही काम आते हैं। सही कहा। लेकिन एक और बहुत ही दुखद खबर है सुरौली के बहौरवा गांव से, जो रोजगार के लिए पलायन के दर्द को दिखाती है। क्या हुआ वहाँ? कोई घटना घटी है क्या? वहाँ के एक निवासी थे भूषण राजभर, जो पेशे से प्लम्बर थे। वो आबूधाबी में काम करते थे और वहाँ एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। परिवार पर क्या गुजर रही होगी। हाँ, और सबसे ज्यादा दुखद ये है कि उनका शव पूरे 20 दिन बाद उनके घर पहुंचा है। मतलब रोजगार के लिए विदेश जाने वालों का संघर्ष सच में बहुत दर्दनाक होता है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और आजीविका का ये संघर्ष तो गांव में भी कम नहीं है। तरकुलवा के कौलाचक गांव में बदरुन निशा नाम की एक महिला की 5 बकरियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। 5 बकरियां? किसी बड़े इंसान के लिए शायद ये सिर्फ जानवर हो, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए तो यही उनकी सबसे बड़ी जमा पूंजी और आजीविका होती है। एकदम सही बात है। पुलिस इसकी जांच तो कर रही है, लेकिन
उस गरीब परिवार को तो आर्थिक रूप से बहुत बड़ा धक्का लग गया ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही आज की सबसे बड़ी सोच विचार वाली बात है हमारे श्रोताओं के लिए। कैसी सोच? देखिए, एक तरफ देवरिया तेजी से पीएनजी गैस और स्मार्ट डे केयर जैसी सुविधाओं से जुड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ विदेश जाकर काम करने की मजबूरी और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। ये दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां हैं हमारे इस बदलते दौर की। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरक्की के दौर में हम अपनी जड़ों और अपने लोगों को, उनकी आजीविका को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है। जी बिल्कुल। हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत ही सकारात्मक और आत्मीय अंदाज में विदा लेते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो रंग 89.6 FM। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।